तो जान के टोटो आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर सभी का वेलकम होगा। और आज के लाइव स्ट्रीम में अपनी डे का की अब सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पूरा आपको यहाँ पे A to Z कंप्लीट कोर्स करना सिखाया। ठीक है, कोर्स के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पे स्टोरी के ऊपर। और आप लोग ये चीज़ जानते ही हैं कि अब हम जब स्टोरी के ऊपर आए हैं तो अपन यहाँ पे स्टोरी बनाना स्टार्ट कर। ठीक है, और ये है आज अपना डे नंबर 18, और जिसके अंदर हम जो है यहाँ पे अपना स्टोरी बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी बनाना बेसिकली कल पर दो, आज तो अपने को थर्ड डे है कि अपन ने अपना स्टोरी बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो जितने भी लोग यहाँ पे नए, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर ये करना है या फिर वो करना है। अगर आपको अच्छा लगे तब आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी बहुत शुक्रिया। लाइव स्ट्रीम को मैं पहले डिस्क्लेमर यही देता हूँ कि वही लोग ज़्यादातर देखेंगे जिनको कि एनिमेशन यहाँ पे सीखना है, और जिनको एनिमेशन नहीं सीखना वो तो भाग के चले जाएंगे स्टार्टिंग में ही, कि वो अपने ट्यूटोरियल देखने के आदि हो चुके हैं। अब पिछली लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने ये वाला एनिमेशन किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अगर होस्ट आपने पिछली लाइव शिवराज स्ट्रीम देखी हो और आप सुन रहे तो हैं उसके अंदर हमने रात का ये वाला राज, एनिमेशन यहाँ पे किया था, एक ऐसा जो कि हॉरर यहाँ पे आप अपनी पॉडकास्ट स्क्रीन के ऊपर जहां यहाँ हम पे आपके देख लिए सकते लेकर हो। आए हैं ठीक है, ये मैंने आपको सच्चाई और पूरा का पूरा आत्माओं के बीच की कंप्लीट A to दास्तान। Z यहाँ पे एनिमेशन हर करना सप्ताह सिखाया हम था। आपके समक्ष ठीक प्रस्तुत है, करते और हैं मैंने इसमें एक आपको नई एक एक कहानी, चीज़ एक 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 नई डिटेल रूहानी करके सिखाई थी कि हकीकत कैसे इस जो कैमरे में आपके मैजिक होश इफेक्ट हमने उद्धा यहाँ पे ये देगी। वाले दिए, कैसे इसने हमने क्या क्या इसमें एनिमेशन किया, वो सारे के सारे मैंने चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, और आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं यहाँ पे एक बहुत एडवांस चीज़ करने जा रहा हूँ, बहुत ही एडवांस चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक 6 सेकंड की ऑडियो है, पहले आप इस ऑडियो को सुन लीजिए। एक बार मन्नू खेतों में से काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तो सिंपल इतना सा है कि एक बार मन्नू अपने खेतों से काम करके वापस अपने घर को जा रहा होता है, इतना सा है। लेकिन अब जो इसमें मैं डिटेल देने वाला हूँ, मैं पहले आपको फाइनल बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आज तक किसी किसी भी यूट्यूबर ने आपके सामने लाइव आके या फिर वीडियो में भी आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी, जो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने के लिए जा रहा हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, लें जी, जितने भी लोग यहाँ पे न्यू आए, मैं पहले कह रहा हूँ वही लोग देखने वाले हैं जिनको कि देखने का यहाँ पे शौक है, वरना बाकी तो यहाँ पे भागने के लिए ही आते हैं। करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले ऑडियो मैंने बता दिए। अब यहाँ पे मैंने स्टोरी बोर्ड रेडी करके रखे हैं। ठीक है, मैं पहले तो मैंने कभी भी आपने किसी से नहीं स्टोरी बोर्ड का, अगर आपको नहीं पता है या फिर पता भी है तो आपको इतना ज़्यादातर बेसिकली पता नहीं हो। अब स्टोरी बोर्ड क्या होती है कि स्टोरी बनने से पहले एक विजुअल उस स्टोरी का अपने माइंड में सेटअप कर लेना। ठीक है, तो स्टोरी का एक विजुअल को अपने माइंड में सेटअप कर लेना। अब इससे क्या होता है कि इससे आपकी स्टोरी जहाँ पे यूज़र देखेगा, 5 मिनट देखेगा, वो आपकी स्टोरी को एनिमेशन की वजह से पूरे के पूरे, बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि रेशियो आपका निकल आता है, 90% आपका रेशियो निकल के आ जाता है कि अगर 10 यूज़र देख रहे हैं, 10 व्यूवर देख रहे हैं, तो उनमें से 9 जो हैं वो कंप्लीट देखेंगे, एक छोड़ के जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने ये एक यहाँ पे डिज़ाइन किया। ठीक है, यस, तो हमने एक स्टोरी बोर्ड राइट किया है। जैसे ये एक हमारा डायलॉग है, एक बार मन्नू खेतों में से काम करता है करके अपने घर जा रहा होता है। तो इसमें हमने कैसे किया, देखो, इसमें हमने एनिमेटर को पूरे का पूरा ये विजुअल समझाने की कोशिश की कि देखो क्या होगा कि अपना जो मैंने ऑडियो के साथ हम इस तरह काम करते हैं जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्योंकि आपको तो पहले कोई चीज़ पूरी बताई ही नहीं गई है। आप तो इसी वजह से यही समझते हो कि डोब एनिमेट्स इसी में वॉइस लाए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े चैनल, ड्रीम टून्स हो गया, सॉफ्ट स्टोन्स हो गए, ये सारे के सारे पहले अपना स्टोरी बोर्ड डिज़ाइन करते हैं, स्टोरी बोर्ड के बाद स्टोरी पे आते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सिंपल ऑडियो बनाई, उसको डोब एनिमेट्स इसी में इंपुट किया और फाइनल अपना एनिमेशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये रॉन्ग थिंग है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो यही वजह है कि आपकी स्टोरी के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं, जहाँ फिर आपकी स्टोरी एक अच्छी स्टोरी किसी को भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इस तरह से आपने स्टोरी बोर्ड छोटा सा एक डिज़ाइन कर लेना है। अब इसमें मैं आपको पूरा स्टोरी बोर्ड राइट करता हूँ, फिर इसका पूरा एनिमेशन करेंगे। ये वॉइस है और इसके ऊपर फिर पूरे का पूरा अपन एनिमेशन करेंगे। अब सबसे पहले मैं स्टोरी बोर्ड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि स्टोरी बोर्ड कैसे राइट करना है तो आप आज के चैट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको स्टोरी बोर्ड राइट करना भी बता दूंगा कि स्टोरी बोर्ड को कैसे बनाते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे इसको एनिमेशन के साथ कंबाइन किया जाता है। वो तो खैर मैं आपको आज ही यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये दो बैकग्राउंड, ये एनिमेटर को पता चल गया कि उसने ये दो बैकग्राउंड का यूज़ करना है। अब क्या है कि पहले अपन ने यहाँ से अपने कैरेक्टर को स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट लिखा हुआ है।
ठीक है, यहाँ से कैरेक्टर को स्टार्ट करना है, बैक वॉक उसकी दिखानी है, एंड यहाँ से इसको वॉक करवाते हुए इस ट्री के पास लेके आना है, एंड यहाँ पे लिखा है स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर को लाके स्टॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ तक एनिमेटर को पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे अपना पूरे का पूरा स्विच हो जाएगा। यहाँ पे बैक वॉकिंग करवानी है, साथ लिखा भी है, एंड कैमरे को प्लस यानी कि आगे की साइड जूम करना है, ये भी सामने पे लिख दिया। ऊपर डायलॉग भी साथ लिख दिया गया ताकि एनिमेटर को आसानी हो। अब आप ये पता है इससे क्या चीज़ होती है, इससे आपको विजुअल्स पहले ही मिल जाते हैं। अगर आप आधा घंटा पहले लगा के इस तरह से अपने विजुअल्स को निकाल के रख लोगे ना, तो आपको स्टोरी करने में दिक्कत नहीं रहेगी, और आप इजीली तरीके से अपनी स्टोरी को डिज़ाइन कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, और आपका एनिमेशन जो है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जब एनिमेटर स्क्रीन के सामने एडोब एनिमेट सीसी को ओपन करके अपना एनिमेशन कर रहा होता है, तब वो उसके दिमाग की थॉट्स और होती हैं, लेकिन जब वो पहले रिलैक्स होकर बैठता है, अपना स्टोरी बोर्ड राइट करता है, तब वो और चीज़ें सोच रहा होता है। अभी कभी ना कभी आपने सोचा होगा, आपने स्टोरी हाथ में पकड़ पड़ी, जहाँ स्टोरी अब जब लिखवा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा विजुअल सोचते हो कि मैं इसको ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, लेकिन आप उसका 90% भी वैसा नहीं दे पाते। उसके पीछे कारण क्या रहता है कि आप इस तरह से उसका स्टोरी बोर्ड पहले नहीं करते हो। जब आप सोच रहे होते हो, आप इस तरह उसका स्टोरी बोर्ड निकाल के रख लो। अब इस स्टोरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो मैंने एआई से लिखवाई आपके सामने, वॉइस भी एआई से लिया, सारा काम आपके सामने हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर फाइनल अपना काम आया, तो स्टोरी बोर्ड अगर ना करें, क्योंकि हम तो बेसिकली प्रोफेशनल एनिमेटर्स हैं, तो हम स्टोरी बोर्ड के बगैर काम नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको भी यहाँ पे कह दूंगा, आपको रिकमेंडेड करता हूँ, आपने स्टोरी बोर्डिंग पहले कर लेनी है, आधा घंटा लगा लो, आपका नेक्स्ट एनिमेशन नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। अब ये बैकग्राउंड भी आपके पास इस तरह से होने चाहिए, जिस तरह देखो ये इस बैकग्राउंड का बैक व्यू है, अब ये इसका साइड व्यू है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये अपन ने इस तरह से हमने ये भी डिज़ाइन किया, यानी कि हमने एक इस तरह से इसका पूरे का पूरा यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है। इस तरह से कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे नहीं दिखाना है, इसके पीछे पहले पूरा का पूरा एक टीम बैठती है, वो स्टोरी बोर्ड राइट करती है। अगर आप अकेले भी हो तो तब भी चल जाएगा, तब भी कोई टेंशन उसकी नहीं रहती कि अकेला बंदा स्टोरी बोर्ड नहीं कर सकता है, अकेला बंदा ज़्यादा स्टोरी बोर्ड करता है। ठीक है, ले जी, मैं इसको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। देखो, पहले हम ये करेंगे कि अपने कैरेक्टर को यहाँ से वॉक करवाएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन साइड व्यू पे स्विच कर देंगे बैकग्राउंड को, एंड यहाँ से फिर कैरेक्टर को यहाँ पे ला के यहाँ तक अपन चला देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूज़र को मल्टीप्ले कैमरा एंगल्स देखने को मिलेंगे, और यूज़र खुद, आप यहाँ पे मैं भी आपके सामने जनरेट करूँगा कि एक साइड व्यू से दूसरे साइड व्यू पे स्विच कैसे करना है, मल्टीप्ले कैमरा एंगल्स आपने कैसे दिखाने हैं। थिंक महल स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप में बनाइए ना। देखो, अभी इसको क्लियर कर लें, वो भी अपने पास 2 घंटे रहते हैं, 2 घंटे में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अभी जब मैं इसका फाइनल आउटपुट आपके सामने लेके आऊंगा ना, आप खुद बोलोगे कि सर यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हुआ कि इसने इस नेक्स्ट लेवल का सॉफ्ट टोन एनिमेशन के लेवल का एनिमेशन करना हमें सिखा दिया। अगर आपको एनिमेशन का ए भी नहीं आता है, तब भी आप इसको कर लोगे। तो करते हैं जी फाइनल इसको स्टार्ट। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टोरी 1 है, सीन में आए, एंड यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके मैं ऑल सीन्स का इनको नेम दे देता हूँ। ऑल सीन का मैंने नेम दिया। अब सिंपल इसके अंदर आया, यहाँ पे इसको मैंने आके सीन 1 के नेम से यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। सिंपल मैंने सेव कर लिया। अब भी इसके एनिमेशन में यहीं पे नहीं करूँगा। एक सबसे बड़ी आप गलती ये करते हो कि जहाँ पे आप अपनी ऑडियो लेके आते हो, वहीं से आप अपना एनिमेशन करना स्टार्ट कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती आपकी रहती है, जो कि 99% बिगिनर कर रहे होते हैं। क्या करते हैं कि वहीं पे अपना एनिमेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपने अवॉइड करनी है। अब यहाँ पे सिंपल मैं एक नया फाइल क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा, या न्यू डॉक्यूमेंट आप कह लीजिए, मैं वो क्रिएट कर लूँगा। अब क्रिएट करने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा कि उससे अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके आऊँगा। अब जिस बैकग्राउंड पे मैंने साथ काम करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आल बीजी यहाँ पे आया, एंड यहाँ पे आने के बाद मेरा वो बीजी जहाँ पे भी है, जहाँ से अपन ने लिया वो होगा, हमारे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने जहाँ से उठाया है, वहाँ से मैं एक तो अपना ये हो गया। ठीक है, एंड स्टोरी बोर्ड का अपना जो है वो यहीं से अपने को मिल जाएगा। अगर किसी को बैकग्राउंड चाहिए हो तो सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे। लें जी, ये बीजी अपना यहाँ पे आ चुका है, ये भी नहीं है पक्का 190, यहाँ पे तो हो। एंड सिंपल यहाँ से आपने उस बीजी को इनपुट कर लेंगे, जो आपने
अभी स्टोरी बोर्ड्स में चेक किए हैं। अब एक सीन बनाने के पीछे पहले पूरी प्लानिंग रहती है, पहले पूरा विजुअल्स रहते हैं। लेकिन अब मैंने पहले पहले वही चीज़ आते ही कही है कि 99% एनिमेटर की गलती ही यहीं पे कर जाते हैं कि वो पहले अपने विजुअल्स ही नहीं बना पाते हैं। तो सिंपल ये बैकग्राउंड है, सिंपल इसको मैंने ले लिया है। एंड दिस फाइल अपेयर द पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेज, डू यू वांट टू इनपुट ऑल ऑफ इमेज इन सीक्वेंस? यस, कह रहा है कि ये सीक्वेंस में थी, काफ़ी इसकी बड़ा फाइल साइज़ है, तो आप इनपुट करवाना चाहते हैं? मैंने कहा जी, आप इसको इनपुट कर दीजिए। खैर इसने ज़्यादा इमेजेस दे दिए हैं। यहाँ पे क्लियर की फ्रेम एंड सिंपल इसको कैमरे को यहाँ पे देखते हैं स्टोरी बोर्ड में क्या लिखा है हमारे आर्टिस्ट ने, और उसको मैं यहाँ पे पूरे का पूरा अपना फॉलो करूँगा जो हमारे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने हमें बता दिया। ये एक बिगिनर बंदा भी बैठ के बना सकता है। अपने वीडियोज़ को सिंपल पेंसिल उठाओ, पेज के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे थॉट हो रही है अपनी स्टोरी के ऊपर लेके वैसे वैसे काम करो। अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हो, क्लाइंट बहुत खुश होगा। अगर भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हो, तो आपका यूट्यूब चैनल का एनिमेशन नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो सिंपल मुझे बीजी को यहाँ पे दिखाना है, जूम करके रखना है मेरे को, एंड सिंपल अब ऐसा करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इस बीजी को तकरीबन कंट्रोल और टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरह से। मल्टीप्ले एंगल जब आप दिखाओगे ना, आपने मूवीज़ देखी होंगी, बड़ी बड़ी मूवीज़ आपने देखी होंगी, उनमें मल्टीप्ले एंगल्स को दिखाया जाता है। उससे क्या होता है कि आप जब टाइम टू टाइम स्विच कर रहे होते हैं ना, मिस्टर बीस्ट को तो आप जानते ही होंगे। अब वो क्या करता है, उसके व्यूवर्स क्यों बढ़ते हैं कि वो अपने कैमरा एंगल्स को एक जगह पे नहीं रखता है, कभी उसका कैमरा एंगल्स मल्टीप्ले टाइम स्विच होता रहता है। उसी वजह से व्यूवर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो उस वजह से वो आपकी वीडियो को छोड़ेगा ही नहीं। सिंपल है। अभी सिंपल क्या किया, इस तरह बैकग्राउंड अपने को लेके आ गए। जहाँ पे आपके पास मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर मैंने पहले ही एनिमेशन को प्रिपेयर करके रखा है, और ये एनिमेशन मैंने पहले आपको करना भी सिखाया हुआ है। अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम का डे 12 देखो या 11 देखो, उसमें मैंने ये बैक वो करना पूरे का पूरा यहाँ पे सिखाया हुआ है। तो सिंपल अभी यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे आएंगे, पहले तो इसको F8 के साथ सिंबल बना लेते हैं। सिंबल बनाने के बाद अगेन इसको सिंबल बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट कर लेंगे, इसको लॉक लगा देंगे एंड यहाँ पे पेस्ट इन सेंटर कर देंगे। इस तरह सेंटर कर लिया। अब सिंपल ट्रांसफॉर्म करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, एंड सिंपल इसको रख लेंगे यहाँ पे कैमरे के पास। इसको यहाँ पे इतना रख लिया, और ये कुछ इस तरह से अपने को यहाँ पे नजर आएगा। अब इसको सिंपल यहाँ पे निकाल के रखता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं अपने विजुअल्स का इस्तेमाल करूँगा, ये एक अच्छे एनिमेटर के यहाँ पे होता है। अब सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन टूल लूँगा, एक ऊपर मैंने न्यू लेयर ले लिया, एंड इस तरह मैं एक लाइन लगा दूंगा कि मुझे इसके ऊपर ऊपर अपने करेक्टर को रख के जस्ट लेके चलना है। ठीक है, इतने के ऊपर मुझे कैरेक्टर अपने को लेके यहाँ पे रख के लेके चलना है। सिंपल यहाँ तक लेके आना है, अपने स्टोरी बोर्ड के मुताबिक यहाँ पे लाके अपने को स्टॉप करना है, यानी कि ट्री के पास लाके अपने को यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। डी के सिग्मा एडिटर वेलकम हो गया, यानी कि यहाँ पे लाके अपने को इसको स्टॉप कर देना है। तो सिंपल अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक इस तरह लाइन दे दी, एंड सिंपल ये मुझको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, आपको आगे चल के पता चलता रहेगा। अभी सिंपल क्या करना है कि मैं यहीं पे एनिमेशन नहीं करूँगा, आप ये भी बहुत बड़ी गलती करते हो। क्या, मैं यहाँ पे तकरीबन इसको 10 सेकंड का बनाऊंगा। एक तो स्टोरी की लेंथ बढ़ जाती है, आपकी जहाँ पे 10 मिनट की स्टोरी बनेगी एनिमेशन उतने ही रहेंगे, लेकिन उसकी लेंथ इंक्रीज होकर चले जाएगी 20 मिनट। 10 मिनट की स्टोरी 20 मिनट की बन जाएगी, एक एनिमेटर के हाथों के जादू की वजह से। तो ये मस्ट आपने चीज़ें करनी है। अब सिंपल मैं अगेन इसको एक बार F8 के साथ सिंपल बना लूँगा, और यहाँ पे अब इसके अंदर आने के बाद सिंपल अब इसको कहते हैं कि आप ना इन चीज़ों से अपने स्पीड को भी मैनेज कर सकते हो। करेक्टर अगर आपका ज़्यादा भागता है, सिंपल अब मैं कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ इसको 60 पे कर लेता हूँ, यानी कि इस तरह से छोटा हो गया। एंड यहाँ पे करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे और छोटा करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको 70 कर दूँगा। ये यहाँ पे मैंने कर लिया। अब सिंपल क्लासिक ट्विन दूंगा। अभी आप देखिए ये किस तरह से जाएगा। अगर फास्ट जाएगा तो मैं इसको बढ़ा दूंगा, वो सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अपना ये इस तरह से एनिमेट होगा। सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया आपके सामने, सिंपल मैंने इतना सा काम किया, और ये मैंने सारे के सारे जितने भी इसमें ये भी इसने वॉक किया, मैंने सारी की सारी आपको करना सिखाई हुई है। अगर तो आप हमारे पुराने व्यूवर, हमारे पुराने लाइव स्ट्रीम देखने वाले हो, तो ये चीज़ आप जानते होगे। लें जी, जितनी भी आपकी क्वेरीज रहें आप साथ साथ लाइव चैट करते जाइएगा, मैं उसी टाइम उसको एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह देखो अपना कैरेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, पीछे से वॉक करता हुआ। ठीक है, तो सिंपल यहाँ तक अपन इसको रख लेंगे, तकरीबन यहाँ तक भी नहीं,
अपने स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ तक दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक 7 सेकंड तक अपन इसको दिखाएंगे, बाकी शिफ्ट F5 के साथ रिमूव कर देंगे फ्रेम्स को। सिंपल इतना अपने को दिखाना था। अभी देखो आप क्या करते हो, जब आप वॉक करने के लिए जाते हो आपका कैरेक्टर कभी ज़्यादा भागने लग जाता है, कभी कम स्पीड से चलता है, तो उसके पीछे यही वजह रहती है। अगर समझ नहीं आई है तो बोलिए, मैं दोबारा बता दूंगा। मैं बैठा ही लाइव, देखो आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज लाइव क्लासेज ज्वाइन करते हो, उसमें यही चीज़ रहती है कि आपका एक टीचर बैठा होता है। मैं आपको बताता हूँ गर्ल का सिटिंग पोज कैसे बनाते हैं, मैं ये भी सारा क्लियर करूँगा। अपने पास 2 घंटे हैं, ये आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, डिटेल सिग्मा रिलेटेड 2 घंटे में सभी के यहाँ पे सोल्व करूँगा, ठीक है। अब यही चीज़ें रहती है जिसको चीज़ आपको फॉलो नहीं करते हो कि आपका कैरेक्टर भागने लग जाता है। ले जी, इस तरह से अपने बैक वॉक अपना रेडी हो चुका, इस तरह से कैरेक्टर अपना अच्छा लग रहा है। अभी रह गया अपना फाइनल यहाँ पे कैमरा एनिमेशन। तो कैमरा एनिमेशन को स्टोरी बोर्ड पे मैं चेक करता हूँ कि अपने आर्टिस्ट ने अपने को कैसा स्टोरी बोर्ड का यहाँ पे कैमरा एनिमेशन करने को दिया है। तो उसने बोला है कि भाई यहाँ से इसको जूम करना है, प्लस करना है आगे की साइड इसको लेके चलना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आराम से यहाँ पे कैमरा एनिमेशन कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे F6 करूँगा एंड Ctrl+Alt+S के साथ मैं यहाँ पे इनको 120 कर दूंगा तकरीबन, ज़्यादा नहीं करूँगा बेसिकली, इतना कर लूँगा कि कैमरा अपने कैरेक्टर के पीछे पीछे चल रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ यहाँ पे लुक देगी। इस तरह से देखिए कैमरा पीछे पीछे चल रहा है, तो ये अगले बंदे को भी बहुत अट्रैक्टिव करेगी और आप भी इस तरह से बहुत ईजिली इसे जनरेट कर पाओगे। सिंपल दैट। अब इसके बाद क्या है कि अभी अपने इसको कैमरा एंगल को चेंज करना है। कैसे कैमरा एंगल को चेंज करना है, मैं सिंपल यहाँ पे वॉइस स्टोरी पे आ जाता हूँ एंड इसके एसेट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं नेम एनिमेशन रख देता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ पेज स्विचर। तो कहते हैं कि एक अगर आप बैक वॉक दिखाई है तो फिर आपने साइड व्यू कैसे दिखानी है, ठीक है। तो वो अभी आपको बताता हूँ। अभी बैक वॉक तो अपन कर लिया, अब शिफ्ट कैसे करना है कि इस बैक वाले कैरेक्टर को अपन को शिफ्ट करना है कि अब साइड व्यू दिखाना है कि वो चलता हुआ आ रहा है ना। अब बैक से तो दिखा दिया, अब साइड से भी दिखाए ना तो आप खुद देखोगे कि कितना अच्छा लगेगा। अभी एक साइड व्यू भी बनाते हैं, तो सिंपल एक न्यू फाइल बना लेंगे। इस तरह न्यू फाइल बना लेंगे। यूट्यूब पे पहली बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव बैठ के आपको बता रहा हूँ। सिंपल इनपुट पे आएंगे, इनपुट टू स्टेज आएंगे एंड अपना साइड व्यू वाला बैकग्राउंड ले लेंगे। अब बैकग्राउंड मैंने पहले ही बताया होगा, किसी के पास अगर बैकग्राउंड नहीं ना है तो वो मेरे से ले सकता है। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले बताई हैं कि अगर किसी के पास नहीं है तो यार मेरे पास आओ। मैं इन सभी चीज़ें से पूछता हूँ, मैं भी एक बिगिनर था, ठीक है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडियो बना के बैठा हुआ, बहुत बड़ा स्टूडियो है मेरा। एआई खुद का एआई है, RAC एआई को आप जानते ही होंगे कि मैंने कभी यूज़ भी किया होगा। इंडिया सर्वर अली हेयर भाई, आप कह रहे हैं आपको कैरेक्टर मिल जाते हैं, वो हमारी टीम को थोड़ा सा काम रहता है तो इसलिए भेज नहीं पाए। अभी सिंपल क्या हुआ कि अपन ने यहाँ पे बैक वॉक तो इस तरह से जनरेट कर ली, अब साइड व्यू भी उसको चलता हुआ दिखाना है। कभी बैक व्यू दिखा दो, कभी साइड व्यू दिखा दो, इस तरह स्विच करते रहो, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगेगी। अब सब बैक व्यू दिखा दिया, अब साइड व्यू से कैसे हुए चलता हुआ दिखाना है। तो अपने स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं, अपने कैमरे को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद अब कैरेक्टर को यहाँ से चलना हुआ चलता हुआ स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेके आना है। तो सिंपल करेंगे, यहाँ पे अपना कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है, ठीक है। अब इसको करते हैं फेट के साथ सिंबल, इस तरह सिंबल कर लिया। अब सिंपल करने के बाद सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। स्टोरी बोर्ड में देखते हैं, हाँ ऊपर ही है, इतना सा ये ऊपर है, इतना ऊपर है। डन हो गया यहाँ पे इतना। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास तो स्टोरी बोर्ड रहता ही नहीं है, तो देखो आधा घंटा निकालो, कॉपी पेंसिल को पकड़ो और उस पर स्टोरी बोर्ड अपनी स्टोरी जिस तरह है उसको दिमाग में सोचो और वैसा वैसा बनाना स्टार्ट कर दो। सिंपल दैट, कोई लॉजिक नहीं इसमें लगने वाली। अब सिंपल यहाँ पे इसके अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे आने के बाद इसको एक बार और सिंबल बना दो। अब इस तरह से अब ट्रैक्टर लेके आओ, इसको लॉक लगा दो, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो। सिंपल जहाँ पे एनिमेशन करके रखा है उसका साइड व्यू वॉक का उसको उठाओ। सिंपल ये अपना है साइड व्यू वॉक वाला। एंड अभी सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट इन सेंटर कर दूंगा एंड ट्रांसफॉर्म करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा, ठीक है। एंड सिंपल अभी इसको छोटा कर लूँगा, यहाँ पे इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ 70। एंड अब आप लोग, मैंने पहले ही बताया कि आप लोग गलती करते हो, वॉइस लाए, स्टोरी लाए, अपने कैरेक्टर को खड़ा किया और आपने जो एनिमेशन करना स्टार्ट कर दिया, ये रॉन्ग चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए।
अब सिंपल इसके अंदर आने के बाद मैं इसका लिप्स जो है ये भी लिपसिंग कर रहा है साथ साथ, तो उसको यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा। ये इस तरह मैं प्ले वाल्स कर दूंगा सिंपल, तो अभी ये लिपसिंग साथ नहीं करेगा। अभी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे F5 कर लेना है और ये मैं तकरीबन 5 सेकंड तक दिखाऊंगा। सिंपल दैट, कोई लॉजिक इसमें नहीं है। 5 सेकंड तक मैंने दिखाया, वॉक कर रहा है, अभी इसको आगे की तरफ लेके चलना है। तो सिंपल क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी बोर्डिंग, ये यहाँ पे आगे स्टॉप होगा, यहाँ पे स्टॉप होगा ना आगे, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ करना सिखाऊंगा, आप साथ जुड़े रहिए। मैं आपको, आप जो जो बोलोगे वो होगा, जो जो बोल रहे हो सारा कुछ करूँगा, आप साथ जुड़े रहिए बस। नहीं जी, अभी इसको अगेन करेक्टर को पकड़ के सिंबल बना लेना। सिंबल बनाने के बाद मैं 5 तक इसको आगे लेके आता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे 6 सेकंड पे आऊँगा, F6 करूँगा, अब यहाँ पे आऊँगा एंड सिंपल अभी यहाँ पे क्लास एडिटिंग कर दूँगा। देखिए लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ को देख देख के। अब इस तरह देखो कितना स्लो चल रहा है, कितना अट्रैक्टिव भी लग रहा है, लेकिन आप जब एनिमेशन करने के लिए जाते हो वो भाग रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, तो वो उसमें जितना भी इश्यूज रहते हैं ना, वो आपको पूरा गाइड ही नहीं किया गया, ठीक है। बेसिकली आप सीखना ही नहीं चाहते हो, मैं तो सीधी बात करता हूँ, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आप उन लोगों को फॉलो करते हो जो आपसे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, और किसी को आप फॉलो नहीं करते हो। तो अब ये सीन देख लीजिए, फोकस यहाँ पे कीजिए। अभी साथ बैकग्राउंड को एनिमेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी बोर्ड मुझे इसको 10 फ्रेम को पीछे की साइड मूव करना है। तो सिंपल देखो, अब मुझे आसानी हो रही है ना, मैंने स्टोरी बोर्ड पहले रेडी करके रखा था, तो मुझे अब आसानी हुई। कितनी आसानी हुई कि मैं वहाँ पे बैठ के सोचता कि भैया मैं यहाँ पे कैसा सीन जनरेट करूँ, तो वो कितना यहाँ पे ईजी हो गया। अभी आप देखो इस तरह से यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 6 पे ले आता हूँ बेसिकली। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम करेंगे, सिंक्रोनाइज सिंबल कर लेंगे एंड अभी आप चेक कीजिएगा बनाया अपन ने। इस तरह से पहले बैक की साइड वो बनाई, इसके बाद अपन जब ये दिखाएंगे ना, तो यूज़र खुद ब खुद देखेगा आपकी वीडियो को। मैं देखता हूँ कैसे नहीं देखेगा, तो ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट इसके एनिमेशन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके एनिमेशन पड़े हैं। तकरीबन 2 घंटे का अपना क्लास ही चलता ही रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। आप 2 घंटे में लाइव स्ट्रीम पे बैठा रहता हूँ और 2 घंटे में आपको बैठ कर टीच ही करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। एनिमेशन ही सिखाता हूँ मैं डेली 2 घंटे बैठ के। और कोई बंदा भी नहीं देखो 2 घंटे आपके पास कभी भी नहीं बैठा होगा। आपको जो आज आपने थंबनेल ड्रीम टून्स की तरह बनाने वाला, उसका भी मैंने क्रैक कर लिया कि वो कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने सिस्टम क्रैक कर लिया। उसके ऊपर भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि वो थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैं लेके आ रहा हूँ। लें जी, यहाँ पे इतना हो चुका है। अब भी अपना स्टोरी बोर्डिंग नेक्स्ट जो है वो ये है कि कैरेक्टर बातें करनी है। अब कैरेक्टर बातें करते हुए आगे की साइड आएगा, तो सिंपल वो कैसे बनाना है, चलिए ये भी बनाते हैं। अभी सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, वैसे ही कंट्रोल आने के साथ मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर ली। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, मुश्किल भी बेसिकली रहने वाला है, ये थोड़ा सा मुश्किल भी रहने वाला है अपना। बीजी स्विच या 2 है अपना। यहाँ पे आने के बाद मुझे सिंपल अपना वो बीजी इंपुट कर लेना है, इंपुट टू स्टेज, एंड वो वाला बीजी है अपना यहाँ पे बेसिकली, वो बीजी है अपना ये वाला। देखो अब वो अपने फ्रंट को दिखाना है ना, पहले बैक को दिखाया, तो बैक पे अपन क्या दिखा रहे थे, ये वाला। अब सामने से सूरज ग्रूब होता हुआ दिख रहा है, ये देखो सूरज ग्रूब होता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि ये फ्रंट व्यू हो गया। शाम का टाइम है ना, तो थक हारा हुआ घर आ रहा है, तो सिंपल वो अपने इस तरह नज़र आएगा। सिंपल अभी क्या बोला गया यहाँ पे, दिखाना क्या है कि सिर्फ इतना अपने को दिखाना है, पीछे करेक्टर चलता हुआ आएगा, जूम यहाँ पे करना है, वॉकिंग करेगा, ठीक है, कैमरा अपना पीछे की साइड जाएगा बैकग्राउंड, और करेक्टर अपना फ्रंट की साइड आएगा, ऊपर डायलॉग भी साथ लिखा है। ओके दैट्स ग्रेट। ये चीज़ देखो इजी हो गया आप सभी लोगों के लिए।
एक्सप्लेन भी हो गया। तो ये चीज़ रहती है जान के टोटो। सिंपल अभी इसको F8 के साथ सिंबल बना लूँगा एंड इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे अगेन F8 के साथ सिंबल बना लूँगा। मैंने पहले बताया हुआ है कि 24 घंटे हमारी व्हाट्सएप सिस्टम, हमारा स्पोर्ट टीम बैठी होती है, वो लाइव रहती है। जब आपको नीड पड़े किसी भी चीज़ की या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो उनको मैसेज कीजिए, वो एट अ टाइम रिप्लाई करते हैं। ठीक है, लें जी। अब क्या है कि ये मुझे इतना दिखाना है, इतना दिखाना है, वो पेड़ का इतना आधा हिस्सा अंदर आना चाहिए, बेसिकली इतना इतना दिखाना है। फिट इन विंडो करते हैं, इस तरह मुझे यहाँ पे दिखाना है। इस तरह कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बीजी को थोड़ा सा फिर पीछे की साइड भी करना है। अभी सिंपल यहाँ पे इसका ये फ्रंट व्यू वाला जो वाक है, इसको अगेन कॉपी करेंगे, बेसिकली यहीं से आप कर लेते हैं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद अंदर आए तो लॉक लगाया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे पेशेंट सेंटर कर दिया। ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटल। अब 3/4 कैरेक्टर को ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहता है, तो सिंपल इसके लिए हमने यही चीज़ की है कि इसको ऐसा कर लेंगे एंड इसका ये एनिमेशन रिमूव कर देंगे। ये वाला इसका एनिमेशन यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर देंगे एंड सिंपल यहाँ पे क्लासिक ट्रेन भी रिमूव कर देंगे। अभी सिंपल ये अपनी जगह पे स्टक रहेगा लेकिन बैकग्राउंड मूव होगा, देखिएगा कैसे। अब साथ इसने बोलना भी है, तो सिंपल इसकी जो लिपसिंग ऑफ की थी तो यहाँ पे लूप कर देंगे। अब ये बात भी साथ करेगा। सिंपल अभी क्या यहाँ पे अपना इतना हो गया। सर ये क्राइटर कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या तरीका होता है, ये बेसिकली मैंने आपको लाइव स्ट्रीम जो अपना डे नंबर 1, 2 एंड 3, मैंने इन सभी ये कैरेक्टर यही डिज़ाइन किए हुए हैं। आप प्लीज़ इनको भी एक बार चेक कर लीजिए, खैर मैं आपको फिर भी बता दूंगा। अभी सिंपल क्या करना है, ऊपर वाले को एक अनलॉक करते हैं। तो जब भी आपने ये चीज़ टेक्निक का इस्तेमाल करना हो तो सिंपल इसको थोड़ा सा फिर और बड़ा कर लेंगे, इतना करके रख लेंगे, थोड़ा सेंटर में रख लेंगे इस तरह से। एंड अब इसको लॉक लगा देंगे, बैकग्राउंड को खोल देंगे, 5 सेकंड तक अपना जितना भी ऑडियो रहेगा वो कर लेंगे। तकरीबन ऑडियो है अपना 12-15 सेकंड का है, मान के चल लेते हैं इतना है अपना। डायलॉग पढ़ लेते हैं, डायलॉग क्या लिखा हुआ है। मन्नू अपने आप से बात करता होगा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, अगर जाके आराम से 2 तरह के सब्जी और जलेबी खाऊंगा। तो ये इसका डायलॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी F5 कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड को क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपने 70 का इस तरह छोटा कर लेना है, बैकग्राउंड को यहाँ पे कर लेना है। करेक्टर वहीं पे ही है, करेक्टर वहीं पे रखा गया है, लेकिन क्या किया गया है कि कैमरा जब कैरेक्टर बोल रहा होता है तो कैरेक्टर को नहीं मूव कराया जाता, बेसिकली बैकग्राउंड को मूव कराया जाता है। कैरेक्टर बोल भी रहा है, वॉकिंग भी कर रहा है, आपको दिख भी रहा है कि वॉकिंग कर रहा है, लेकिन एक एनिमेटर यहाँ पे क्या सोच रहा है कि ये यहाँ पे वॉकिंग हुई ही नहीं है, वॉकिंग तो यहाँ पे की नहीं। देखा आपने ये चीज़, इस तरह से प्रोफेशनल एनिमेटर आपको बताते हैं। ठीक है, लें जी, यहाँ पे इतना हो चुका है अपना। तो अभी यहाँ पे डायलॉग है अपना, मैं आपको डायलॉग, लें जी, इतना सा था यहाँ पे काम, जो कि हमने बड़े हाथ के सफाई से बहुत आराम से ये चीज़ें की हैं। अब मैंने 3 कैमरा एंगल्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, बेसिकली आपको पता है, एक मैंने बैक से दिखाया, मैंने साइड से दिखाया, मैंने फ्रंट से भी दिखा दिया, कैमरे के पास से भी दिखा दिया, ये मैंने साइड से दिखाया एंड ये मैंने बैक से दिखाया। अगर जब आप ये काम करोगे तो आप खुद सोच के देखो यार कितना खूबसूरत ये चीज़ें लगती है कि आप फ्रंट से भी दिखा रहे हो, बैक से भी दिखा रहे हो, ठीक है, और साइड से भी दिखा रहे हो। ये बैक से कर चलता हुआ दिखाया, अभी साथ स्विच कर दिया इसको साइड से चलता हुआ, देखो विजुअल्स बने और यहाँ पे बात करता दिखा दिया। हाय हाय हाय, ये एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें ले जाती हैं आपकी, इनको फॉलो किया करो। ठीक है, मैं इसी तरह की चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे बैठा होता हूँ। अब आपके जितने भी क्वेरीज हैं आप एक एक करके यहाँ पे बता दीजिए, मैं उन सभी को यहाँ पे
यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो अभी चैट में यहाँ पे बता दीजिए। लें जी, यहाँ पे ये 3 सीन अपने रेडी हो चुके हैं। एक मैंने बैक वॉक करना सिखाई, दूसरी मैंने साइड वॉक करना सिखाई, थर्ड मैंने आपको फ्रंट वॉक करना सिखाई। सिंपल कॉपी पेस्ट किया है, एनिमेशन पहले हो के रखा था, या फिर मैंने क्लासिक ट्विन वगैरह अप्लाई किया है। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया है। यानी कि बिगिनर बंदा भी अगर बैठे ना तो वो इस तरह का एनिमेशन चुटकियों में करे। ठीक है, चुटकियों में वो इस तरह का एनिमेशन यहाँ पे करेगा। तो मस्ट फॉलो दीज। बाकी स्टोरी बोर्डिंग अगर आपको नहीं करनी आती है तो आप बता दीजिए कि सर स्टोरी बोर्डिंग नहीं करनी आती है। अच्छा, अब ये बड़ा सीन क्रिएट करना है क्या है कि अपना कैरेक्टर चलता हुआ यहाँ पे आके रुकेगा और यहाँ पे उसे 2 भूत जो होते हैं तभी उसे 2 भूत सुन लेते हैं। ठीक है, अब ये भूत अपने को पीछे से दिखाने हैं, यहाँ से। अभी बेसिकली मैंने डिज़ाइनर को बोला था, हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, कि भाई भूत जल्दी से बनाओ। उसने अभी भूत के कैरेक्टर डिज़ाइन नहीं किए हैं, सो इसी वजह से यहाँ पे मैं भी इस सीन के ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन मैं इसका विजुअल्स आपको समझा देता हूँ। बाकी ये कैरेक्टर अगर आपको फ्री में चाहिए, स्टोरी बोर्डिंग करना नहीं आती है, मैं बताता हूँ स्टोरी बोर्डिंग कैसे करनी है। आपने सिंपल फोटोशॉप ओपन करो, सिंपल फोटोशॉप को ओपन कर लो। अब जो आपने स्टोरी लिखी हुई है उसका एक एक डायलॉग उठाओ। आधा घंटा लगता है बेसिकली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल आधा घंटा लगेगा। न्यू पे आओ, न्यू पे आने के बाद कस्टम पे आ जाओ एंड यहाँ से इसका स्टोरी बोर्डिंग करना स्टार्ट कर दो। अब क्या है, जिस तरह मैंने ये स्टोरी बोर्डिंग हमारे बेसिकली आर्टिस्ट ने ही किया, जो हमारा स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है उसने ये करके रखी हुई है। तो देखो, जहाँ पे एनिमेशन ये होना था, अगर बड़े प्रोफेशनल लेवल पे ये एनिमेशन हुआ है, जब इसको कंबाइन करेंगे तब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखना। जब इसकी ग्रेडियंट्स लगेंगे, इसका कलर ग्रेडिंग होगा, तब आप खुद देख लेना कि ये किस लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो इसको छोटा नहीं समझना आपने। तो टाइम भी बहुत कम लगा आप सभी लोगों के सामने। सर मुझे सिर्फ करैक्टर के बारे में बताओ, कितने सोडे से बनाना होता है और किस तरह से बनाना होता है, प्लीज़, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मोहम्मद अशरफ, देखो जान के टोटे, आपको दिक्कत हो रही है कैरेक्टर डिज़ाइन करने में। सिंपल एक काम करो, इसको मेरे अपने दिमाग में फिट कर लेना। मैं जो चीज़ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अब क्या रहता है कि जब आप कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं ना, आप अपने माइंड में कभी किसी की आपने वीडियो देखी है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग को लेके, कभी आपने किसी की वीडियो देखी है। मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा कैरेक्टर का ना एक फेस डिज़ाइन करता हूँ और उसी फेस डिज़ाइनिंग में आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। उसी फेस डिज़ाइन में तकरीबन मेरे 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल से प्रोफेशनल बंदा भी देखे, क्योंकि मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ प्रोफेशनल बंदे का टाइम बच जाएगा, बिगिनर बंदे को वो काम आ जाएगा। मोहम्मद अशरफ, बेसिकली आप इसके ऊपर पूरा फोकस करके रखिएगा। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग किस तरह से आप इस लेवल की कर सकते हो बैक। ठीक है, डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करती है अपना। अब यहाँ पे मैं एक मुझे बेसिकली चाहिए पीछे, यानी कि कैरेक्टर डिज़ाइन करना है ना, तो कोई ना कोई चीज़ तो अपने को चाहिए ही। तो सिंपल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। या अल्लाह पाक है, एंड ये पिक्चर से मैं ना इसका फेस डिज़ाइन करूँगा। ये मैंने पिक्चर ले ली, ये पिक्चर मेरे सामने आ गई। अब क्या है, इसमें कोई चीज़ नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले पता क्या करना है, सबसे पहले तो अपने माइंड में एक चीज़ सोच लो कि मैंने ये कैरेक्टर डिज़ाइन करना है। अब मुझे अपने थंबनेल दिखा दीजिए फोटोशॉप वाले, उससे मेरे को आइडिया हो जाएगा थंबनेल बनाना क्या है। मैं दिखाता हूँ भाई, थंबनेल भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने बेसिकली पिछली लाइव स्ट्रीम्स के अंदर भी दिखाए हुए हैं, अभी भी दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैंने कौन सा आपसे पैसे कमाना है, मैं तो हर चीज़ फ्री में सिखा रहा हूँ। अब यही चीज़ें लोग अपने कोर्सेज में नहीं कराते हैं, मैं तो यहाँ पे फ्री में करा रहा हूँ। बेसिकली सिंपल आपने लोग कर लेना है, इस तरह पिक्चर लाने के बाद एक न्यू लेयर ले लेना है। थोड़ा सा ना इसका कलर जो है, आप कलर इफेक्ट में आने के बाद अल्फ़ा दे के ना इतना कर लीजिएगा एंड आप लोग लगा दीजिए। अब सिंपल एक काम करना है कि बिगिनर हो तो जान के टोटे महद अशरफ, इसको लाइन टूल के साथ बनाना और एक बार कलर रेडी रखना आउटलाइन का। एंड यहाँ पे आउटलाइन को मैं 2 पे कर लेता हूँ, 3 पे। अब सिंपल क्या करोगे, अगर फ्रंट व्यू है तो एक साइड का पहले डिज़ाइन करो इस तरह से, इस तरह से, और अगर साइड व्यू है तो फिर दोनों साइडों का काम करो। अब मैं एक टेक्निक बताऊंगा, इसे पॉलीगॉन टेक्निक कहते हैं, और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में तकरीबन 80% इसी का इस्तेमाल रहता है। मैं कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का मेरा टॉपिक तो नहीं है क्योंकि मैं एनिमेशन कर रहा हूँ बड़े लेवल का भी, लेकिन आपको ये दिक्कत आई है तो मेरा फ़र्ज़ है
कि मैं जब लाइव बैठा हूँ तो मैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करूँ। मैं इसलिए तो लाइव बैठा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँ। देखो ये पॉलीगॉन टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्या होता है कि जब आप कैसे डिज़ाइन करते हो ना, आप सिंपल करने के लिए कि यहाँ पे ऐसी लाइन लगाते हो, फिर आप ऐसी लाइन लगाते हो, फिर आप ऐसी लाइन लगाते हो, इस तरह से आप लाइनें लगाते हो, ठीक है, और फिर लगाने के बाद उनको ऐसे करते हो, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। बाकी क्या करते हो, फोटोशॉप के साथ अगर आ जाते हो, बेसिकली पेन टूल के साथ आते हो, तो पेन टूल के साथ आप ऐसे करते हो, ठीक है, ऐसे करने के बाद फिर आप इसको ऐसे करते हो। लेकिन ये चीज़ें भी बेसिकली इससे आप लाइन टूल के साथ ईजिली जनरेट कर सकते हो। कैसे, मैं आप बताता हूँ कैसे। सिंपल पॉलीगॉन टेक्निक इसको कहते हैं, इसमें 3 एंगल भी इसको कहा जाता है। सिंपल क्या करना है, आपने एक यहाँ पे लगा देना है इस तरह से लाइन, एक इस तरह से लाइन लगानी है, एक इस तरह से लाइन लगा देनी है, इस तरह एक रेक्टेंगल बना लेना है। प्रोफेशनल बंदे का टाइम बचेगा, मैंने पहले बता दिया है, बिगिनर बंदे को बनाना आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करो, इसको पकड़ो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ से पकड़ो ऐसे कर दो, यहाँ से पकड़ो ऐसे कर लो। बड़ा से बड़ा कैरेक्टर हो, जिस तरह का मर्जी फेस का शेप हो, जैसा भी फेस का शेप हो, लेकिन इस टेक्निक के आगे सब भी यहाँ पे झुक जाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को बनाया ही इस तरह से गया है। और ये आज तक किसी ने बंदे ने आपको यूट्यूब पे नहीं बताई होगी, क्योंकि बेसिकली ये आर एस स्टूडियो के पास ही है या आर एस एजुकेटर के पास ही रहती है, पता है अभी, ठीक है। तो सिंपल 3 एंगल्स का आप इस्तेमाल करो इस तरह से, एंड लें जी, अब इसको पकड़ो इस तरह से, पूरा इसको सर्कल में ले आओ, एंड जहाँ पे से इस तरह से रहती है, तो सिंपल यहाँ से इसको इतना सा काम करो, एंड ले लो जी, पूरा फेस का आउटलाइन आपने ले लिया। अब इसी तरह अगर मैं इसके इस चीज़ के अब यहाँ पे कलर पेस्ट कर दूँ, जो भी आपका कलर है, तो ये चीज़ है, बड़ा से बड़ा कैरेक्टर है ना, को इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े एनिमेटर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल क्या चीज़ है, अगर आप इसका ये बनाने जा रहे हो, 3 एंगल्स, फर्स्ट एंगल दीज, सेकंड एंगल दीज, थर्ड एंगल दीज, यहाँ से पकड़ो, पॉइंट को यहाँ पे ले आए, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे इसको इस तरह ले आए, इस तरह लाने के बाद होल्ड के साथ यहाँ पे रखो, होल्ड के साथ यहाँ पे ले आओ, हो गया डन। इसी तरह यहाँ पे रखो, होल्ड के साथ यहाँ पे रखो, एंड लें जी, फाइनल आउटपुट बहुत कमाल का निकल के आएगा। अब यहाँ से ये लाइन है, तो सिंपल वो अपने उसकी लाइन है, उसकी लाइन नहीं है, इस तरह से। अगर यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। लें जी, अब कलर पेस्ट कर दो, जो भी आपका है, सिंपल ये चीज़ अपन इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह अगर इसमें भी बताऊं, अगर आप ये मैं क्यों हर जगह पे लगा रहा हूँ, क्यों, अभी वहाँ पे कुछ आ जाएंगे ज्ञानी बाबा, वो कहेंगे कि 3 एंगल हर जगह पे काम नहीं करेगा, लेकिन नोट, 3 एंगल हर जगह पे काम करता है। अगर यहाँ पे काम करने का बोलो तो ये लो, यहाँ पे भी मैं 3 एंगल से लगा दूंगा, हर चीज़ बनी ही 3 एंगल से है। लो जी, 3 एंगल से मैंने पूरा ले लिया ना, तो 3 एंगल से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का इस्तेमाल करना, और कल मुझे लाइव स्ट्रीम के अंदर आके बताना है कि सर मैंने एडिट डिज़ाइन कर लिया। अगर आपको किसी कलर्स का दिक्कत है मोहम्मद अशरफ, या किसी और चीज़ का दिक्कत है, तो वो भी मुझे बता दीजिए। ले जी, इस तरह जिस तरह मैंने मोहम्मद अशरफ का यहाँ पे डाउट सोल्व किया है, इस तरह बस यहाँ पे 2 लोग रह गए हैं, गुलाम गोस एंड यहाँ पे डी के सिग्मा। बाकी जितने आपकी क्वेरीज हैं वो भी यहाँ पे बता दीजिए, आपका भाई बैठा है अभी आपके यहाँ पे सोल्व करेगा। मैं नहीं, मुझे सेव नहीं करना है बेसिकली, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, बेसिकली इसकी नीड है अपने को कि अपन ने काम करना है। वाइज पे आए, सॉरी यहाँ पे आए, स्टार्ट स्टोरी, स्टोरी 1 वाइज, एंड वाइज नहीं है बेसिकली, ये एसर्स हैं, एनिमेशंस हैं, एंड यहाँ पे तो मैंने कर दिया 3, एंड सिंपल क्या सेव। लें जी, अभी यहाँ पे डी के सिग्मा का ये था, पहले गुलाम को सर फोटोशॉप में बीजी बनाना सिखाइए। चलिए फोटोशॉप के बीजी दिखाता हूँ आपको, चलो। अच्छा, मैंने पिछली लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि भी देखो, पिक्चर्स का इस्तेमाल हो रहा होता है और कुछ चीज़ नहीं होती है। हम बड़ी बड़ी पिक्चर्स को एआई से बनवाते हैं, जैसे ये पेड़ है, ये एआई से ले लिया, उसके बाद कंबाइन कर लिया, यकीन ही ना आ रहा, जाके RAC360.live पे जाके चेक कर लेना, उसको कमांड देना, मैं 2-3 दिन बाद ही बता देना कि एनिमल कैरेक्टर कैसे बनाते हैं।
अच्छा एनिमल कैरेक्टर का भी मैं बताऊंगा। बेसिकली एनिमल कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, वो एक ही चीज़ रहती है, तो बना लगानी वहीं पे भी लाइंस होती है, यहाँ पे भी आप लाइंस ही लगाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं रहती उनमें, सिंपल वन चीज़ रहती है। लें जी, हाँ यहाँ पे ये अपना इतना हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने ये करना सिखाया था आपको। ये मैंने इसका फ्रंट व्यू डिज़ाइन किया था, ये मैंने एनिमेशन यहाँ पे इसमें दिया था, जो कि बड़े बड़े इस तरह के ना नमस्कार ये दोस्तों, टॉकिंग एनिमेशन बड़ी बड़ी लाइव स्ट्रीम के चैनल पे, बड़े बड़े चैनल्स पे यूज़ होता है ये वाला। मैं हूं आपका होस्ट शिवराज और देखिए आप आप, सुन रहे हैं इतना रात का प्रोफेशनल इसमें राज, एनिमेशन दिए गए हैं। एक ऐसा हॉरर पॉडकास्ट जहां देखो हम आपके लिए दोनों लेकर हाथों आए के साथ उससे टॉकिंग करवाई गई है, दोनों हाथों के साथ। हैं सच्चाई और आत्माओं के बीच की दास्तान। हर सप्ताह हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक नई कहानी, एक नई रूहानी हकीकत जो आपके होश उठा देगी। इस तरह से, तो ये मैंने कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। खैर अभी आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट इसका सीन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, और कल से पूरा स्टोरी अपना ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, पॉडकास्ट जो है अपना। तो सिंपल, मैं यहाँ पे पानी पी लूँ, प्लीज़ वेट वाटर। चलिए, एनिमल्स कैरेक्टर को आइस ब्लिंकिंग एंड लेग रनिंग। तो यहाँ पे ना पहले आपको फोटोशॉप का बैकग्राउंड दिखा लूँ, ऑल स्टूडियो फाइल्स, बैकग्राउंड पीएसडी, ये रहे। गौर से देख लेना जो मैंने चीज़ कही थी वो सच्ची थी या नहीं। अभी तो 2 घंटे लाइव बैठे हैं, 40 मिनट गुजरे हैं, क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ करना है, बाकी रह गया है। एनिमेटेड वेंचर आपको लैपटॉप बाय करना है। अच्छा, और आपने कौन सा लेना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आप मुझे बता दीजिए कि आप इंडिया से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं, मैं फिर आपको वही चीज़ बताता हूँ जहाँ से भी आप हैं। चल तो सिंपल कंट्रोल सेट करते हैं। अभी देखो ये बने पता कैसे हैं, तो देखो ये पिक्चर है, ये देखो पिक्चर है ना, मैंने जैसे बोला था रियल पिक्चर को एआई से ना, रियल पिक्चर को इसीलिए तो ये आपको रियल लगते हैं, इसलिए ये आपको रियल लगते हैं, और कोई फंडा नहीं है इनके पीछे। इनके रियल लगने के पीछे वजह ही ये है, ये देख लो आप, रियल लग रहा है ना। कारण क्या है? कारण वही है। अच्छा मैं लैपटॉप आपको बताता हूँ। बेसिकली इस टाइम अगर मैं अपने अपने पीसी के बारे में बताऊँ, मैं 12 GB का ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एनवीडिया RTX का। ठीक है, और इसमें इस टाइम यहाँ पे 32 GB का रैम इंस्टॉल है। ठीक है, 12 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड है, और Ryzen 7 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस, लेकिन लैपटॉप की भी यही स्पेसिफिक मैं आपको कहूँगा कि आप स्टार्ट करो तो ये पाकिस्तान में तकरीबन आपको मिल जाता है 3 लाख रुपए का। ये जो मेरी बिल्ड है, ये मेरी बनी थी 3,25,000 रुपये में मेरा रेडी हुआ था। ठीक है, अगर लैपटॉप की बात करें तो वो आपको बिल्ड मिल जाती है तकरीबन, लैपटॉप आपको मिल जाएगा तकरीबन इसी में, इतने का ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट लाख रुपए, RS रैक्स जी वेलकम हो गया सर। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल यूज़ हुए हैं वो कहाँ से मिलेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे। मैंने पहले बताया है कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं ना भाई, ये कोर्स नहीं एंड होने वाला। मैंने पहले पूरा सिखा दिया, डोम एनिमेट CG मैंने पूरा सिखा दिया है। आज डे 18 है, मैं लाइफ टाइम आऊँगा लाइव स्ट्रीम,
लाइफ टाइम आऊँगा, सभी बिगिनर्स की हेल्प करूँगा। देखो मेरा ये मानना है, मैं भी बिगिनर था, आपकी तरह ही था। मैं बहुत लोगों के पास गया, सभी ने मुझे यही कहा, किसी ने कहा मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी ने मुझे क्या कहा, किसी ने मुझे क्या कहा। अब वो मेरे अंदर आग तो बेसिकली है। अब मैं इसलिए लाइव बैठा हूँ। देखो लाइव का यही फ़ायदा होता है कि आप अपने टीचर से लाइव क्वेरीज पूछते हो और वो आपका लाइव डाउट सॉल्व करता है। मैं लाइव इसीलिए आने लगा हूँ। पहले मेरा चैनल था, उस पर 3000 से अप सब्सक्राइब हैं, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं इस दर्द से गुजरा हुआ हूँ, मैं भी बिगिनर था, हर बंदा इससे गुजरता है। इसलिए मेरे अंदर एक बिगिनर का जो है ना, वो दर्द छुपा हुआ है। मैं आपके दर्द को जानता हूँ। एक आप बड़ी मुश्किल से घर वालों को राज़ी करते हो, मेरे ऊपर ये कंडीशन रही है, घर वालों को मनाते हो कि मैंने एनिमेशन करना है। उसके बाद आप जब आगे सीखने की तरफ जाते हैं ना, तो कुछ लुटेरे आपको मिल जाते हैं जो कि आपका कैरियर ख़राब कर देते हैं। फिर आपको घर की तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं। आपको जब गाइड किया जाता है, किसी की वीडियो देखते हो, ठीक है, तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी बता दी जाती हैं जिनको आप देख ही नहीं पाते हो। तो मैं इस सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने बिगिनर्स के लिए इस कोर्स को लेके आया हूँ। मैंने बहुत प्रोफेशनल लेवल का आपको पीछे सिखा चुका हूँ। मैंने डे 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, मैं आपको प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया। अब मैं स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मैंने आपको पूरा स्टोरी बनाना सिखा रहा हूँ कि आपने स्टोरी कैसे बनानी है। मैं ये पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें कभी नहीं सिखाई गई। जाके उठा लो आज, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा अगर ये चीज़ें किसी ने सिखाई हुई, इतने प्रोफेशनल लेवल की। तो मेरे अंदर ये चीज़ें छुपी हैं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास गया कि मुझे प्लीज़ सिखा दें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन जिस बंदे के पास भी गया ना यार, उसने एक ही चीज़ कही कि भाई इतने पैसे लूँगा। अब मेरे पास बेसिकली उस टाइम इतना पैसा नहीं था, अभी तो बहुत कम है। मैं इस टाइम 4 लाख रुपए का मेरे पास एक पीसी पड़ा है। इस टाइम मेरे पास पूरा टीम है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरे पास एक मेरा खुद का एआई सिस्टम है, आप जानते भी हैं। तो काफ़ी यानी कि इतना आपके इन यूट्यूबर ने अभी तक पैसा नहीं कमाया होगा जितना मुझे मिला है, और मैंने अपने एआई के ऊपर लगा दिया। तो मेरे अंदर एक दर्द छुपा हुआ है बिगिनर्स लोगों का, जो कि मैं इसलिए मैंने इस पूरे कोर्स को स्टार्ट किया। और मैं इसको लाइफ टाइम नहीं क्लोज करूँगा, पर लाइफ टाइम फ्री आऊँगा, लाइव आऊँगा। अभी मैं 2 घंटे आ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ मोबाइल्स वालों को भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल रहते हैं, अब वो पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बेसिकली एनिमेशन के लिए। तो मैं जो जो प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं वो कहाँ से मैं बताता हूँ बेसिकली आपको। अब वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मोबाइल के लिए भी हम एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी हमारा टीचर लाइव आया करेगा, वो भी आपको बताया करेगा। तो इसके पीछे कारण ही यही कि मैं लाइव जब आने लगा हूँ, तो इसके पीछे यही कारण है कि मैं भी बिगिनर था एक टाइम पे, सिखाने वाला कोई नहीं था, घर वालों से बातें सुननी पड़ती थी, बहुत कुछ मैंने सहन किया, बहुत दिक्कत देखी लाइफ में, फिर चल के आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइव को स्टार्ट किया है। लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती है, मैं फिर बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे 2-2 घंटे बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे उन्हीं बिगिनर से जिनके लिए मैं यहाँ पे स्टैंड खड़ा हुआ हूँ, उन्हीं बिगिनर से मुझे कोई यहाँ पे नहीं मिली। यहाँ पे 44 आए हैं, व्यूज़ आए हैं, अभी लाइव में बैठे हैं लोग, लेकिन इनमें से मैं ये इतनी बात बता दूँ, 4 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, सिर्फ 4 लोगों ने। तो मुझे बेसिकली ये चीज़ नहीं है, मैं लाइक्स के लिए नहीं आता, लेकिन देखो एक चाहत होती है सभी के, एक प्यार होता है। मेरे अंदर एक दर्द है ना अपने बिगिनर्स लोगों के लिए, तो वो सभी में होना चाहिए। जब मुझे आपकी टेंशन रहती है, तो वो सभी आप लोगों को भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें बैकग्राउंड की तरफ वापस आते हैं। देखो मैं आपको यही शुरू से आपको यही चीज़ बताता आया हूँ, जब से मैंने लाइव स्टार्ट की है, कि आपको शुरू से गलत गाइड किया गया है। ठीक है, शुरू से गलत गाइड किया गया, आपको सही गाइड ही नहीं किया गया। आपको ट्यूटोरियल्स के ऊपर रखा गया है सिर्फ। कभी आपको किस चीज़ का ट्यूटोरियल दे देते हैं, कभी आपको किस चीज़ का, वो कहते हैं ना कि कुत्ते को हड्डी डाल देते हैं, वो चीज़ आपके साथ हुई है। मेरे साथ भी यही चीज़ें रही हैं। ठीक है, मैं आप एनिमेशन सीख ही नहीं सकोगे। 99% एनिमेटर क्विट कर देते हैं इन्हीं ट्यूटोरियल्स की वजह से, और उनके कमेंट्स में जाकर लिख रहे होते हैं बहुत अच्छे हैं सर, आपसे इंस्पिरेशन लेनी है। अब कैसे इंस्पिरेशन आप लोगे? आप भी कल को ट्यूटोरियल बना के देते फिरोगे यार। किसी को बताना है, किसी को गाइड कर ही रहे हो ना, तो उसको पूरा सही से गाइड करो। अब उसको इस तरह गाइड ना करो कि वो आपके कैरेक्टर ले जाके आपका कोर्स ले, आधा अधूरा सिखाने में, तो फिर छोड़ ही दो, आप उसको मत सिखाओ। ये चीज़ है। अभी बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। फोटोशॉप का ये वाला बैकग्राउंड है, देखो बना कैसे है। जिस तरह ये ट्री है ना, ये ट्री आपको ईजिली फ्री पिक से मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको फाइंड करना बताने लगा हूँ।
आपका ये बहुत दिन से आप कह रहे हो कि सर बैकग्राउंड बैकग्राउंड, तो मैं बता ही देता हूँ। ये ट्री आपको फोटोशॉप से इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सर्च करो सिंपल एनिमेटेड ट्री, ट्री प्रोफेशनल। यही को बोल दिए सिंपल। मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, एक ठीक मिल गया ना। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है बेसिकली, ये चीज़ है। तो इस तरह के देखो, इस तरह के आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं इसका नहीं, मैं आपको पूरा इसी तरह का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखो आप, ये अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं ना। इस तरह से फाइंड करो, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप ये कहो ना कि मिलेंगे नहीं, लेकिन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन ट्री लिख दो, यहाँ पे आने के बाद अब ये देखो, ये ट्री कितना कमाल का है। ये यूज़ भी हुआ है बैकग्राउंड में, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो इस्तेमाल हुआ है। कहाँ से उठाया गया है? फोटोशॉप से उठाया, यहाँ से उठाया गया है यार। कहीं और से नहीं चीज़ें उठाई जाती। ये देखो कितने कितने कमाल के ट्री पड़े हुए हैं। कहाँ से लिए जा रहे हैं? फ्री पिक से लिए जा रहे हैं। मेरा यही मानना है कि मैं जब गाइड करने के लिए बैठा हूँ, ये वो ही पेड़ है, सेम टू सेम वही है। आप देख लीजिए यार, तू तो साइड पे चल, ठीक है भाई। ये देखो वही सेम है, ये देखो सेम टू सेम है। ये देखो आप, सेम टू सेम वही चीज़। तो मेरा यही मानना है कि जब किसी बंदे को इस पे कॉपीराइट नहीं आता, ये भी डाउट मैं सोल्व कर देता हूँ। अब कुछ बेचने वाले पता क्या कहेंगे, ओहो इस पे तो कॉपीराइट आ जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि किसी का कितना भी नुकसान हुआ, मैं वो पूरा करूँगा। मैं वो पूरा करूँगा जिसका कितना भी यहाँ पे ना खर्चा हुआ। चैनल पे अगर उसका कॉपीराइट आ गया, मैं उसको लाख रुपया दूंगा अगर किसी को कॉपीराइट आ गया इसका इस्तेमाल करने से। क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है ना, कॉमन चीज़ पे नहीं मिलता कॉपीराइट। ये चीज़ आप देख जान के रखो। क्यों? कॉमन चीज़ें क्या हैं? ट्री कॉमन है, सभी ट्री एक जैसे होते हैं। एनिमल्स कॉमन है, एनिमल्स को कॉपीराइट नहीं आएगा। शेर एक जैसे ही रहता है, शेर चेंज नहीं होता। ये चीज़ है, ठीक है। हिरन एक जैसी है, वो चेंज नहीं होगी। गधा एक जैसा है, वो चेंज नहीं होगा। कॉपीराइट आएगा तो बैकग्राउंड पे अभी या नहीं आएगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड में आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर लोगे तो नहीं आएगा। सिर्फ कॉपीराइट आएगा तो करैक्टर में आएगा। करैक्टर कॉपीराइट आएगा तो जस्ट आपको करैक्टर की वजह से आएगा। लो जी, इस तरह के आप किस तरह के मर्जी यहाँ से थंबनेल यार ले लो, इस तरह के मर्जी ट्री उठा लो। अब यहाँ पे लैंडस्केप का रह गया कि सर अब तो चलो ट्री आपको मिल गए, मान लिया ट्री मिल गए। अब आप बोलोगे कि सर हमें यह हाउस कहाँ से मिले, ठीक है, ये हाउस कहाँ से मिलेंगे जो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगी, ये वाली चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। अब ये पानी कहाँ से लेके आएंगे? तो ये रियल पानी है, ये देखा आपने, ये रियल पानी है बिल्कुल। अब ये ऊपर जो लगे हुए हैं ना, ये वाले जो लगे हुए हैं बेसिकली, तो मुझे पता नहीं है कौन सा फूल है, तो ये भी आपको फ्री पिक से मिल जाएगा। अब ये जो हाउस है ना, मैंने आज से 1 साल पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे। ये सारे के सारे हाउस, ये जितने भी घर हैं ना, ये सारे के सारे आज से 1 साल पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे। लेकिन क्या है कि नहीं, आप वहाँ भी जाते नहीं हो, आप गलत लोगों को आज तक फॉलो करते आए। अंडो किया, अंडो किया, अंडो किया, फॉलो ही गलत लोगों को किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। अगर किसी के पास ये हाउस नहीं भी है तो दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकता है। किसी के पास नहीं भी है तो दोबारा मैसेज करे, उसको मैं दोबारा दे दूंगा। तो फिर क्या चीज़ बाकी रह गई? ये लैंडस्केप रह गया, तो वो भी मैं दे दूंगा। ये भली लैंडस्केप, ये मिट्टी का बात करते हो ना आप, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा। और क्या चाहिए? ये चाहिए, ये भी दे दूंगा। बहुत जगहों पे यूज़ होता है। और आपको ये एक चाहिए, सिंपल। ये चीज़ें आपको अगर मिल जाएं, आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड डिज़ाइन करते जाओगे। अब ये सिकाए रियल यूज़ हुआ है, असली सिकाए का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से तो प्रोफेशनल लगती है चीज़। लो जी, इतनी सी बात थी।
आप ऐसे बैकग्राउंड कहते फिरते हो। बिल्कुल बहुत अच्छे, देख लो अभी से डाउनलोड करके रख ली हैं। तो ये चीज़ रहती है, सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं आपको, सिर्फ ढूंढने से तो हर चीज़ मिल जाती है। थोड़ा सा ढूंढो, रिसर्च किया करो यार, रिसर्च किया करो। रिसर्च करने से वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो बैकग्राउंड पे पैसा मत लगाओ, करैक्टर पे पैसा लगा दो थोड़ा सा, मैं वो चीज़ कहता हूँ। लेकिन या फिर खुद डिज़ाइन कर लो, जहाँ फिर पैसा थोड़ा सा लगा दो। लेकिन अगर कोई बंदा बेच रहा है ना अपनी वेबसाइट पे 1500 का एक करैक्टर, तो जाके सीधा स्ट्राइक मारो उसे, उसको बेसिकली रिपोर्ट मारो चल के। अब वो सीधा उसका एक ही फंडा है कि आपसे पैसा कमाए, तो भाई सीधा सीधा यही काम है कि आपसे पैसा कमाए। उस बंदे को छोड़ो, ठीक है, जहाँ से कम प्राइस में मिलता है उठा लो, कुछ नहीं होगा, मॉडिफाई कर लेना यार। इतना कॉपीराइट आम नहीं है जितना पहले था, मैं रियल बताता हूँ। यही मेरा करैक्टर मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सेल किया, और ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का अवेलेबल मेरी वेबसाइट पे। बड़े बड़े चैनल नावा टून्स का इस्तेमाल करता है, टाइम टू टाइम स्टोरी ने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, बड़े बड़े चैनल ने इसका इस कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। मैं आप चल के आज देख भी लेना, ठीक है। तो क्या कॉपीराइट आम जहाँ पे नहीं भाग रहा, बहुत कम कॉपीराइट देने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, मॉडिफाई कर लेकर थोड़ा सा फेस ही मॉडिफाई कर लो ना, किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है आपको कॉपीराइट दे जाए, इसका बाप भी नहीं दे सकता कॉपीराइट। तो ये चीज़ है। चलते हैं अभी नेक्स्ट अपने एनिमेशन की तरफ। तो ये अपन ने एनिमेशन आज किया, पहले अपन ने बैक से दिखाना है, उसको वॉक करना सिखाया, उसके बाद इसको स्विच कर दिया अपन ने साइड से चलता हुआ आना, यानी कि डिफरेंट कैमरा एंगल से अपन ने दिखाया है, बहुत अच्छा लगेगा ये। एंड इसी तरह फिर अपन ने फ्रंट से दिखा दिया, देखो आप इस तरह से। तो ये चीज़ है, फॉलो किया करो। आपको प्रोफेशनल से प्रोफेशनल लेवल का बता दूंगा। सर आपने एनिमेशन कहाँ से सीखा था? भाई मैंने तो फिर खुद से ही सीखा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास गया, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं था। फिर मैंने डोब एनिमेट सीसी की ऑफिशियल साइट पे जाके ना, इनके मैंने काफ़ी चीज़ें डाउनलोड की, ठीक है, इनके नोट्स पड़े होते हैं, और इनका खुद का भी एक चैनल वहाँ पे ना, इनकी ना पड़ा रहता है। तो फिर मुझे इस तरह से ना वहाँ से मैंने एक बेसिक सीख लिया था बेसिकली मैंने। तो सीखना ही बेसिक होता है, और फिर मैं काम करता रहा, प्रैक्टिस करते करते, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको एनिमेशन उतना आएगा, जितना प्रैक्टिस को टाइम दोगे ना उतना यहाँ पे आप एनिमेशन कर सकोगे। तो मैंने प्रैक्टिस को टाइम दिया, और मैं तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 2 मंथ के अंदर सीख गया था। लेकिन उससे पहले मैंने 6 मंथ इनको फॉलो किया, 6 महीने मैंने फॉलो किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर जब मैं खुद का मैंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ मुझे कभी किस ट्यूटोरियल पे ले आते हैं, कभी वॉक पे ले आए, कभी किस पे ले आए। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत चीज़ है, किसी एक बंदे को पकड़ते हैं। फिर मैंने डॉब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लिया मैंने, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। तो फिर मैंने उन्हीं को पकड़ा, उनका इस्तेमाल किया, उनका इस्तेमाल करते मैंने फिर इस तरह एनिमेशन सीख लिया। और अभी एनिमेशन की क्वालिटी आपके सामने है, ठीक है। पिछली लाइव के अंदर मैंने आपको ये करना नमस्कार सिखाया, दोस्तों, मैं हूं ठीक आपका है। होस्ट बड़े बड़े ड्रीम टून जैसे ये वाला एनिमेशन अप्लाई करते हैं, सॉफ्ट टून वाले ये एनिमेशन अप्लाई करते शिवराज, हैं, और आप सुन रहे हैं रात ठीक है। का राज, बड़े बड़े एक चैनल ऐसा हॉरर इस चीज़ का इस्तेमाल पॉडकास्ट करते हैं, 2 जहां हैंड हम का, आपके लिए ठीक लेकर है। आए हैं वो मैंने आपको करना सच्चाई और सिखाया। आत्माओं के बीच की दास्तान। प्रोफेशनल लेवल के मैंने टॉप हर एनिमेशन करना सप्ताह हम सिखाई आपके आपको, समक्ष प्रस्तुत ठीक करते है। हैं एक नई कहानी, मल्टीप्ले एक कैमरा नई एंगल्स, रूहानी हकीकत। बैक से चलता हुआ दिखाया, फ्रंट से चलता दिखाया, 3/4 से चलता हुआ दिखाया, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर की। अब इसके बावजूद भी अगर आप एनिमेशन ना सीख पाओ तो फिर यार सीखना बहुत मुश्किल है। मैं इतनी चीज़ कहता हूँ, अगर कोई भी बंदा मेरी पिछली 17 लाइव स्ट्रीम्स को वॉच कर लेता है ना, वो एनिमेटर बन जाएगा। सिंपल, इतनी सी लॉजिक है। किसी को बोलो मत करो, 17 लाइव स्ट्रीम्स देख लो, पहली 40-40 की हैं, बाद में आगे घंटे घंटे की हो गई हैं, उन सभी को देख लो, सारी क्वेरीज भी ख़त्म हो जाएंगी, सारा एनिमेशन भी आप सीख जाओगे। बाकी डेली मैं लाइव स्ट्रीम आता ही रहूँगा, क्योंकि अच्छा लगता है यार, बिगिनर से मिल के ना अच्छा लगता है मुझे। एक वक्त हम पे भी यही रहा, तो फिर अब अच्छा लगता है बेसिकली, तो इसलिए मैं लाइव आ जाता हूँ, आप लोगों का प्यार देखता हूँ, वो अच्छा लगता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी क्या है, अभी करते हैं न्यू सीन जनरेट। आप वो अकॉर्डिंग टू आवर्स अपने को क्या करना है कि यहाँ पे 2 बूथ दिखाने हैं,
यहाँ से कैमरे को जूम करते हुए फिर यहाँ पे लेके आना है, कैरेक्टर को पहले दिखाना है, फिर यहाँ पे अपना फाइनल आउटपुट यहाँ पे रहेगा। सिंपल। हाँ वो भी बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ कि कैरेक्टर को सिट कैसे करना। मुश्किल तो नहीं है यार। अब बैकग्राउंड का इनपुट करता हूँ, बैकग्राउंड देख लेते हैं कौन सा अपना ये वाला बैकग्राउंड है। सिंपल यहीं से अपने को मिल जाएगा, ये बैकग्राउंड यहीं पे पड़ा हुआ है। इसलिए आप लोग तो जेपीजी का इस्तेमाल नहीं ना करते हो, हम प्रोफेशनल सभी जेपीजी का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड्स का। आपको जब जेपीजी दे दें हम, ठीक है, यूज़ करने के लिए वैसे भी, तो आप तो नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता। आप तो समझ लेते कि पता नहीं क्या चीज़ है। हम जेपीजीज का ही इस्तेमाल करते हैं, लाइट वेट होते हैं, सॉफ्टवेयर ठीक रहता है, चलता है, स्मूथली रन करता है। तब वो यहाँ पे नहीं था, मैंने यहाँ पे बताया था, वाले फाइल में था। हाँ, ये वाला बिजी बस फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 250 न्यू फ्रेश बीजी इमेज होगा फिर। भाई कहाँ पे हो? ये रहा, ये रहा। सिंपल अभी इसको मैं करूँगा यहाँ पे छोटा। सिंपल यहाँ पे दिखाना है। अब यहाँ पे इसका फेड के साथ सिंपल बना लेना है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल इसके अंदर आना है, यहाँ पे आने के बाद इसको अगैन फेड के साथ सिंपल बना लेना है। यहाँ पे आने के बाद F5 कर लेना है। F5 अभी नहीं करते हैं बेसिकली, पहले अपने कैरेक्टर को स्टोरी बोर्डिंग के कोने की सेटअप करते हैं। अब तभी उसे दो बूथ सुन लेते हैं, वरना नेक्स्ट डायलॉग है। अब यहाँ पे दो बूथ दिखाने, तो अभी सॉरी मेरे पास दो बूथ नहीं है, तो इसके लिए मैं कोई और चीज़ यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई है, वो है मास्किंग। मास्किंग का इस्तेमाल होना है, तो वो भी आपको साथ ही बता देता हूँ। और यहाँ पे कैरेक्टर अपना खड़ा करेंगे वही। अब कैरेक्टर यहाँ पे चलता हुआ आएगा, बात करता हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ से बात करता हुआ आएगा। तो पहले अपने दो भूत के कैरेक्टर को पता कौन सा बना लेते हैं। एक बार ना मुझे यहाँ से भूत का कैरेक्टर बेसिकली मेरे पास अभी है तो नहीं, लेकिन मैं उसकी जगह कोई और कैरेक्टर यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि मैंने डिज़ाइनर को बोला हुआ है, हमारा इस पीसी में नहीं है, ये नया बिल्ड किया है अभी, तो इसीलिए इसमें नहीं पड़ा हुआ। तो ये इसको 3-4 दिन ही हुए हैं इस न्यू पीसी को बिल्ड किए, 1 वीक हो गया बस। ठीक है, तो मैं इन दोनों को एक बार दिखा दूंगा, इसी कैरेक्टर को ना वहाँ पे दिखा दूंगा। बेसिकली बताना तो यही है ना कि करना क्या है, ठीक है ना, बतानी तो ट्रिक की है। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक ट्रिक बताऊंगा बेसिकली, इसका डुप्लीकेट करके ना मैं वहाँ पे रख लूँगा। एंड वह तू बदू पकड़ के काम पे। अब सिंपल इसको यहाँ पे लॉक करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल लेंगे, यहाँ पे करते हैं पेस्ट इन सेंटर, ये यहाँ पे पुट इन करेंगे। वो इतने आ गए हो। सिंपल डिलीट इट एंड तो करेंगे यहाँ से छोटा। अब इसको दिखाना पता है कैसे है, वो वहाँ पे भी है,
अपनी लाइव स्ट्रीम वहाँ पे भी, सॉरी वहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ पे भी इसके साथ हेड थोड़े थोड़े से नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है अपने को, इस कैरेक्टर के ऊपर एक नया लायर लेंगे, इसको करेंगे लॉक, एक बार हाइड करते हैं, और अपने को सिर्फ इतना बाहर इस साइड का हिस्सा नहीं दिखाना। ठीक है, यानी कि अकेला हेड दिखाना है। तो कभी आपको भी ये ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है, जब आप बड़े लेवल पे एनिमेशन करने के लिए जाओगे तो इसकी नीड पड़ेगी आपको। सिंपल बनाना स्टार्ट करते हैं, लाइन टूल ले लेते हैं, इस तरह से लाइन लगा लेंगे। एंड यहाँ पे अपने को इतना दिखाने हैं। अब इसको स्मूथ कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बाकी इसमें कलर पेस्ट कर देंगे, एंड इसको सिंपल यहाँ पे कर देंगे मास्क। अभी देखो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, इसको करेंगे छोटा, कंट्रोल अल्ट प्रेस करेंगे, तो करेंगे यहाँ पे इतना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर देंगे। एंड यहाँ पे भी पता है क्या है, ये इस तरह लग रहा है जैसे नीचे की देख रहे हैं, तो इसका आइज़ में फिर करना पड़ेगा आपको। बेसिकली आइज़ के अंदर चल के, जिस तरह इसकी आइज़ इस टाइम नीचे देख रही है ना, तो सिंपल क्या करो, इसको ऊपर की साइड दिखाना है ना, तो राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म करो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो। इसको बेसिकली इस साइड पे करके रख लो फिर। ठीक है, इस साइड कर, फिर इस तरफ ही देखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ करते हैं। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने तो दूसरी चीज़ दिखाई थी, लेकिन ट्रैक्टर फिर उस तरह का नहीं है, फिर उसके हेड को पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो वही काम नहीं करेंगे। बेसिकली ये अपन खुद से थोड़ा सा कर लेते हैं। तो एक बार डिलीट करते हैं, इसको हाइड करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं, वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड सिंपल फिर यहाँ पे इस तरह से। देख लो यहाँ पे भी रेक्टेंगल का इस्तेमाल हो गया है। हम तो इस तरह से पिक्चर के साथ वर्क करते हैं, हमें तो पिक्चर्स ही अच्छी लगती हैं। नहीं जी, यहाँ पे कलर पेस्ट कर देंगे, तो कलर पेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि क्या दिक्कत है, ये अटैच नहीं है साथ। यहाँ से ये इस तरह अटैच नहीं थी, एंड अभी कलर पेस्ट करते हैं, तो अभी कलर यहाँ पे आ चुका है। एंड सिंपल इसको कर देंगे मास्क। इस तरह से देखो, ये इस साइड को देख रहे हैं। अब यहाँ पे बूथ भी अगर हुए ना, तो वो भी इसी साइड को देखेंगे। बूथ भी अगर रहे ना, तो वो भी इसी साइड को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, वो थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक कर रहा है, तो सिंपल इसको हाइड कर लो, वो इसका लॉक भी ओपन कर लो। इस तरह से देखो, अभी भी थोड़ा सा ना छोड़ रहा है। अभी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से भी करते हैं। लें जी, अब हो सके तो इसका एक हाथ पीछे से निकाल के ना यहाँ से पकड़ा देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो वही करते हैं, का एक बार ये सारे का सारा एनिमेशन यहाँ से करते हैं ख़त्म। क्लियर की फ्रेम। देखो एनिमेशन एक चीज़ ही ऐसी है, जो चाहो वो बना सकते हो, सिर्फ एक अच्छा ट्यूटर आपके पास होना चाहिए जो आपको वो हर चीज़ बताने वाला हो। तो सिंपल क्या चीज़ है भाई, इस हाथ को अपने को पेड़ के ऊपर की साइड लेके आना है। तो फिर अपने को यहाँ पे भी कलर को शो करना पड़ेगा, कैसे मैं बताता हूँ आपको। इसको यहाँ पे एक दफ़ा ऑफ करो, सॉरी इसको ऑन करो, इसको यहाँ पे ऑफ करो, एंड इस तरह से। अब यहाँ पे भी कलर दो, कैसे यहाँ पे अपने को हैंड दिखाना है ना,
जैसे यहाँ से अपने को हैंड दिखाना है उसका, तो सिंपल यहाँ तक हैंड दिखाना है ना अपने को, इस तरह से। इस तरह से भाई मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा एनिमेशन को टाइम दे लो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे लो, काम अच्छा करके दिखाओ, बस ये चीज़ है। अब सिंपल कलर पेस्ट कर देंगे, कलर पेस्ट नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? ये रीज़न है, अभी भी नहीं हो रहा है, ये रीज़न है। लो जी, तो साथ ये भी नज़र आ गया। तो यहाँ पे रूलर्स लगा लेते हैं ताकि अपने को पता चले कि दिखाना कहाँ तक है। सिंपल ये दिखाना है, ये दिखाना है, एंड यहाँ पे ना ऊपर एक न्यू लेयर लेके, ताकि अपने को पता चल जाए। तो सिंपल यहाँ पे ब्रश टूल ले लेते हैं, तो ये सिर्फ पता चल जाए कि बनाना कहाँ तक है। तो सिंपल इतना बड़ा नहीं है ब्रश टूल, इतना बड़ा नहीं है, यहाँ तक अपने को बेसिकली दिखाना है, इतने पार्ट पे, सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको करते हैं हाइट, एंड इसको करते हैं यहाँ से ओपन, का लॉक भी यहाँ पे ओपन कर देते हैं। अब ना इसका मैं कलर पकड़ के बेसिकली कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, एंड अब सिंपल इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, एंड यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एंड इसको सिंपल डिलीट कर देंगे। देखो थॉट ही मेरी काम कर रही है, मेरा माइंड काम कर रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे यहाँ पे मैं बनाता जा रहा हूँ, और कोई चीज़ यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, आपके सामने ही है सब कुछ। ठीक है, जैसे जैसे मेरा माइंड काम कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीज़ें ऐड की जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया अपना। तो पिक्चर बैकग्राउंड के साथ भी वर्क करना आपको आना चाहिए, और ये चीज़ बेसिकली ज़रूरी भी है। अब सिंपल इसको यहाँ पे हाइड करते हैं, एंड ले जाइए। अब थोड़ा सा ना पीछे से नीचे से रहता है बेसिकली, तो इसको भी अपन कर लेते हैं। अब इसको हाँ हाथ को मोड़ के इस यहाँ पे लेके आना है, तो वो भी करते हैं। जब आप हम हैं आपके साथ, तो फिर डरने की काय की बात। थोड़ा सा इसको अंदर की साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि वो नीचे से नज़र आ रहा था ना। लें जी, अभी ये अपना डन हो चुका है, देख लीजिए आपके सामने ही है। थोड़ा सा कसर रहती है बेसिकली, और वो है यहाँ से। लें जी, अपना काम यहाँ पे हो चुका है डन। अगर आप यहाँ पे भी देखें, एंड सिंपल। अभी हाथ अजीब तो लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, तो कर लेते हैं अपन। यहाँ पे हाथ के अंदर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे फ्रेम पिकर पे आने के बाद थोड़ा सा ना इस हाथ को ऊपर की साइड करेंगे। बेसिकली इसका अपन बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, शिफ्ट के साथ इस सॉरी इस तरह नीचे की साइड करेंगे, और यहाँ पे करने के बाद ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। एंड ऑल्ट के साथ इस तरह यहाँ से भी इसको उठाएंगे। थोड़ा सा रह गया, फिर वो लगने लग जाएगा, थोड़ा सा रह गया बेसिकली। तो अभी यहाँ पे मास्किंग के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अभी पता है क्या बात है कि रीज़न मैं बताता हूँ। अगर मास्किंग के साथ चलेंगे तो फिर ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो मास्किंग से नहीं करेंगे, वो यहीं से करना पड़ेगा। इसका हाथ ही थोड़ा सा ऊपर उठा लो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, यहाँ पे। अच्छा, ये एनिमेशन है,
क्लियर की फ्रेम कर दो, रिमूव क्लास, दोनों को पकड़ो, पॉइंट को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए। अभी मास्किंग में करना पड़ेगा बेसिकली आपको कुछ चेंजिंग, यहाँ पे भी मास्किंग करनी है अपने को। एंड मास्किंग अपने को ना इस हैंड की यहाँ तक दिखानी है, एंड यहाँ से वो अंदर की साइड आ रहा है, तो हेड अंदर की साइड आया है, तो लें जी, हो गया। अब यहाँ से ना वही काम करेंगे जिस तरह अपन ने वहाँ पे किया था। तो बेसिकली वो जिन है, भूत है, तो वो उसका हाथ थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे करते हैं बेसिकली, ये ज़्यादा ही ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो करते हैं जी, इसको करते हैं हाइट, इसको करते हैं यहाँ से ओपन। थोड़ा सा ज़्यादा अंदर हो चुका था, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये डन हो चुका है, लेकिन अभी इसी तरह यहाँ पे एक न्यू ना ले लेते हैं, और यहाँ से इतना इतना अपने को दिखाना है। करते हैं चलो। एंड यहाँ पे का लॉक करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। एंड यहाँ से अपने को जहाँ जहाँ तक दिखाना है, हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा ही अभी अंदर की साइड हो गया है। हाँ अभी हो गया है, अभी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इस लाइन का रह रहा है, इस लाइन का थोड़ा सा रहता है, तो सिंपल लाइन को ऐसे कर देते हैं। अभी ये लाइन भी हो चुकी है, डन हो गया। और ये लाइन थोड़ा सा इसके इस हेड से ऊपर निकल रही है, तो इस चीज़ को ना भी ठीक कर लेते हैं। इसको भी साथ शिफ्ट के, इसको भी यहाँ सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका नीचे की साइड ले आया, बेसिकली वो ज़्यादा ही कुछ लग, थोड़ा सा दूर रखना है, इतना सा बस कर लेंगे। एंड इसको नीचे ही करेंगे। अच्छा अगर ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर स्नैपिंग का इशू है। स्नैपिंग मेरा ठीक है, लेकिन मैंने जूम कर रखा है इतना, एंड यहाँ से इतना, फिर बाहर आते हैं, बूम, अभी ठीक है। लेकिन नीचे से ही अगर दिख रहा है तो इसको मैनेज कर लीजिएगा सिंपल। कैसे, तो यहाँ पे हाइड कर दो, इसको हाइड करो, थोड़ा सा ऊपर किया, लें जी, गायब। इस तरह से फिर इसी का इस तरह बूथ में भी करना है, उसमें भी कोई सेम चीज़ नहीं है। तो इस तरह देखो, अब वो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई बंदा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, एक हाथ उसने ऐसे डाला हुआ है और वो इस तरह छुप के देख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे अपना हो चुका है। ठीक है, लें जी, चलिए जी, सिंपल इस तरह से बड़ा एनिमेशन के थ्रू काम निकाला जा सकता है, बड़े से बड़ा। ये चीज़ रहती है, आप इसी चीज़ का इस्तेमाल किया करें, मास्किंग वगैरह का। ठीक है, सिंपल एक को यहाँ पे अपन ने दे दिया। अब इतना देने के बाद अभी दूसरे कैरेक्टर को अपने को यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी अपन ने काम कर लिया है, तो अब यहाँ पे इसको एक बार और सिंबल बना लेंगे।
सिंपल बनाने के बाद एक नया लायर लेंगे। अब यहाँ पे मैं सेकंड कैरेक्टर लेके आऊँगा। हाँ, अगर आप जैसा होता तो वहीं पे ले आता, तो मास्किंग के साथ तो एनिमेशन हो नहीं सकता, तो वो चीज़ है। अब मैं वहीं पे कैरेक्टर नहीं लेके आऊँगा, कैरेक्टर अपना बातें करता हुआ वहीं से लेके आऊँगा। तो कॉपी किया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे एक बार पेस्टिंग सेंटर किया, पुट पब्लिक आइटम इनटू फोल्डर किया, एंड यहाँ पे इसको आने के बाद कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ मैंने किया छोटा, छोटा किया, छोटा किया, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ इस तरह से मैंने इसको छोटा करता गया। कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ इस तरह छोटा किया। एंड सिंपल इस तरह से 2 सेकंड तक, मैं 5 सेकंड तक इसको दिखाएंगे। F5 किया, अब स्लोली स्लोली कैमरे को, अब इसके पता है क्या करना है, अब ये तो अपना आगे की साइड जाएगा। अब इसको पता है क्या करो, इसको और छोटा करो, बस ये मैं बताता हूँ। तो आपने स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने क्या कहा कि फाइनल इसको यहाँ पे ला के स्टॉप करना है, फाइनल यहाँ पे ला के स्टॉप करने का बोला गया है। तो सिंपल वही करेंगे ना, इसको यहाँ पे ऐसे करो, छोटा करो, छोटा करो, यहाँ पे ले जाओ। इसलिए यहाँ से मास्किंग नहीं मेरे से होगी, कर लूँगा लेकिन टाइम बहुत कम बचा है अभी। सिंपल तो वो ना इसमें वो शो हो रहा है। भाई किसको मैंने डिलीट कर दिया, ये क्या चीज़ है। ये भी है, चलिए अभी सिंपल में इसमें एनिमेशन करूँगा। अब क्या है कि मैं सिंपल इसको एक बार और F8 के साथ सिंपल बना लूँगा, और तकरीबन 5 सेकंड का है तो 2 सेकंड तक इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। 3 सेकंड तक कर लेते हैं, चलें 3 सेकंड तक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे ला के कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस करूँगा एंड 130 कर दूँगा। बड़ा भी बेसिकली करना ना, अब कैमरे के पास आ गया थोड़ा सा वो।